अब जो है हमें जो पढ़ना है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वो है हमारा मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है, तो चलिए मैक्सवेल रिलेशन के बारे में कुछ जानते हैं। मैक्सवेल रिलेशन, क्या पढ़ेंगे? मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है, अब देखिए मैक्सवेल रिलेशन में हम सबसे पहला बात जो जानेंगे, ये मैक्सवेल रिलेशन दिया था मैक्स बोर। मैक्स बोर, ठीक है, इसको मैजिक स्क्वायर भी बोलते हैं। मैक्सवेल स्क्वायर बोल दो, क्योंकि मैक्सवेल ने दिया था ना, मैक्सवेल स्क्वायर या फिर मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर क्यों बोलते हैं दिखाएंगे आगे, बहुत सारे मैजिक दिखाता है ये। ठीक है, तो वो क्या किया था मैक्सवेल, इसमें हम पढ़ते हैं मैक्सवेल रिलेशन में एक स्क्वायर बनाए। ठीक है, इसके जो चारों कॉर्नर है इस पे हम लेते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स एस पी वी टी, और इसके बीच में हम रखेंगे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल एच जी ए यू। देखिए सबसे पहले इसको हम डिफाइन करने से पहले, इसको आगे बढ़ने से पहले इसको याद कैसे रखेंगे थोड़ा वो देख लेते हैं। इसको याद रखने का तरीका है एक ऐसे भी, बाकी अगर आपको और कुछ भी इजीली याद हो जाता है दूसरे तरीके से तो रख सकते हो। मैं तो इसको ऐसे याद रखा हूँ, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड हे गॉड ए यू। ठीक है, बस ये याद रखना है, सत्य प्रकाश ये कॉर्नर वाले हैं, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे एच जी ए यू, हे गॉड ए यू। अगर किसी का नाम सत्य प्रकाश है तो सॉरी, थोड़ा ये मत समझिएगा कि मुझे कुछ बोल रहा है, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ बस याद रखने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, भूल जाइएगा आप। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, इसका कोई मतलब नहीं है। हे गॉड ए यू, आप ये भी बोल सकते हो, आओ उठा लो, एस पी वी टी एच जी ए यू। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इसका बहुत सारे रिलेशन दिया था, ये इस स्क्वायर से बहुत सारे रिलेशन आता है। हाँ, एक चीज और याद रखना, इसमें देखिए ये एरो यहां से जा रहा है और ये ऊपर से इधर से आएगा। ठीक है, अब ये एरो का मतलब क्या है, बहुत यूज होने वाला है, साइन ये एरो डिसाइड करता है कि किधर प्लस आएगा किधर माइनस आएगा। तो देखिए अगर जहां से एरो जा रहा है, जहां से एरो जा रहा है, देखिए मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहां से अगर एरो जा रहा है, तो अगर जा रहा है तो ये पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। ठीक है, और अगर इसके पास एरो आ रहा है, जिसके पास एरो आ रहा है उसके लिए माइनस साइन, जिसके पास से एरो जा रहा है उसके लिए प्लस साइन। जैसे अगर एस से एरो जा रहा है टी के पास तो एस के लिए प्लस साइन आएगा, टी के लिए माइनस साइन। पी के पास से एरो जा रहा है तो पी के लिए प्लस यूज करेंगे, अगर वी के पास एरो आ रहा है इसके लिए माइनस साइन यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम कुछ रिलेशन है इसका वो देखते हैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल में। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स और थर्मोडायनामिक पोटेंशियल में जो फर्स्ट रिलेशन देखेंगे वो है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल in terms of thermodynamic variables। ठीक है, फिर से हम वही मैजिक स्क्वायर बनाएंगे। ये मान लीजिए हमारा
मैजिक स्क्वायर है। इसमें वही ट्रिक से याद रखे थे, इसको ऐसे ही रखेंगे। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू। ठीक है, अब इसमें हम बहुत सारे यहां से रिलेशन आते हैं, तो 4 रिलेशन इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर हमें पहला लिखना हो डीजी, क्या लिखना है डीजी, तो देखिए डीजी लिखने के लिए हमें यहां से क्या करना है, इसके ऊपर और नीचे जो भी आ रहा है पहले उसको लिखिए। डीजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां डीपी लिखिए, ऊपर डीपी है और इधर क्या है डीटी, ये लिख दिया। अब पी से एरो जा रहा है, तो पी के लिए क्या यूज करेंगे प्लस साइन, किसके पास जा रहा है वी के पास, तो यहां क्या लिखेंगे वी। ठीक है, और पॉजिटिव साइन दिखा दीजिए, नहीं दिखाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव दिखाना ना दिखाना बराबर है। उसके बाद नीचे है टी, टी हमें यहां मिला, टी से एरो क्या हो रहा है, टी के पास आ रहा है तो उसके लिए क्या है नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर जहां से एरो जा रहा है उसके लिए पॉजिटिव साइन, अगर एरो इसके पास आ रहा है उसके लिए नेगेटिव साइन, तो टी के पास एरो आ रहा है उसके लिए नेगेटिव साइन यूज कर दिया। और कहां से आ रहा है एस, एस लिख दीजिए। आ गया हमारा फर्स्ट रिलेशन, डीजी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा रिलेशन, दूसरा रिलेशन की बात करें, डीजी लिख लिया, एच लिखना है डी एच। अगर डी एच लिखना है तो एच किसके किसके बीच आ रहा है, एस और पी के बीच, पहले एस और पी को लिखेंगे। अच्छा, ये कलर पता नहीं चल रहा है, एक मिनट, यहां एस है, पी है, वी टी। ठीक है, अब तो दिख रहा है, क्या लिखना है डी एच। ठीक है, तो एच किसके किसके बीच में, एस और पी के बीच में, यहां लिखिए डी एस, यहां लिखिए डी पी, लिख दिए। अब क्या है, एस से एरो जा रहा है प्लस साइन आएगा, किसके पास जा रहा है टी के पास, डीपी, पी पी से एरो जा रहा है प्लस साइन आएगा, और यहां पे क्या होगा, पी से कहां जा रहा है वी के पास, तो इसको हम लिख सकते हैं डी एच ए टी डी एस प्लस वी डी पी। ये आ गया हमारा सेकेंड रिलेशन। अगर बात करें तीसरा रिलेशन की, तो यू के लिए लिखते हैं इंटरनल एनर्जी, तो डी यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं किसके किसके बीच में है, डी यू, यू आता है एस और बी के बीच में, एस और बी, एस से एरो जा रहा है प्लस साइन, कहां जा रहा है टी के पास, तो यहां टी लगा देंगे टी डी एस। ठीक है, अब दूसरा जो है वी, वी के पास एरो आ रहा है नेगेटिव साइन, कहां से आ रहा है पी से आ रहा है, तो सर ये आ गया हमारा तीसरा रिलेशन, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, और अगर फोर्थ रिलेशन की बात करें तो अब क्या बच गया हमारा ए, तो ए के लिए देखिए डी ए लिखना है, डी ए किसके किसके बीच में आ रहा है, डी ए आ रहा है वी और टी के बीच में। ठीक है, अब देखिए वी और टी के बीच में आ रहा है, वी के पास एरो आ रहा है, माइनस लगा देंगे, कहां से आ रहा है पी से आ रहा है। अगर बात करें टी की, तो टी के पास एरो आ रहा है, माइनस साइन आएगा, एस से आ रहा है। ठीक है, डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी। ठीक है, तो ये 4 रिलेशन होता है, आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आता ही है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए दूसरा रिलेशन इसका देखते हैं, वो आता है हमारा थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। क्या आता है, दूसरा रिलेशन जो था इसका, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। ठीक है,
फिर से हम बनाएंगे मैक्सवेल स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर से अब तो याद हो गया होगा सबको। यहाँ क्या था, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स लिखना है इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। तो अगर हमें एस लिखना है तो देखिए इसमें क्या होगा, एस से एरो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, टी के पास, तो यहाँ लिख दीजिए डेल बाई डेल टी, और इसको और लिख देते हैं एक बार डेल बाई डेल टी, ठीक है। ये दो रिलेशन आता है एक साथ इसका। देखिए एस से कहाँ जा रहा है एरो, टी के पास, और टी के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस साइन, क्यों, क्योंकि टी के पास एरो आ रहा है। अब देखिए एक तो यहाँ से ऊपर जाइए और एक इधर चलते हैं, टी से ऊपर गए क्या मिला, जी मिला, पी कांस्टेंट कर दीजिए, और इधर जाएंगे तो टी से आगे ए मिला, वी कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन हमारा आ गया एस इज इक्वल टू माइनस डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, या फिर माइनस डेल ए बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ये था हमारा पहला रिलेशन। अगर हमें लिखना हो P, मान लीजिए P लिखना है, तो P से क्या है, एरो आ रहा है किसके पास, V के पास। जैसे ही V मिला लिखिए पहले, सबसे पहले डेल बाई डेल वी, दो बार डेल बाई डेल वी। यहां तक समझ में आया। अब देखिए V से कहां चलना है, V से ऊपर जा रहे हैं, क्या मिला U, U से आगे S, यहाँ U लिखिए, उसके बाद क्या मिला था S, S कांस्टेंट, साइन V के पास एरो आ रहा है ना, दोनों जगह नेगेटिव लगा दीजिए, ठीक है। डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट S। अब चलते हैं इधर, V से A के तरफ चलेंगे, क्या मिला हमें, A मिला पहले, उसके बाद T मिला, T कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें P, तो प्रेशर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, माइनस डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट S इज इक्वल टू माइनस डेल ए बाई डेल वी एट कांस्टेंट T, ओके। अगर तीसरा रिलेशन की बात करें तो S हो गया, P हो गया, अब बचा कौन सा, T। अगर हमें T लिखना है तो T लिखने के लिए क्या करेंगे, T से एरो T के पास आ रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है, S से, तो जहां से आ रहा है उसको लिखना है, डेल बाई डेल S। इधर भी लिखिए एक बार डेल बाई डेल S। अब S से एरो जा रहा है, अगर जा रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन, ठीक है। पॉजिटिव लिखिए ना लिखिए, ठीक है। अब S के पास, S से इधर चले H मिला, एक मिनट ये तो मिट ही गया, डेल बाई डेल S। S से नीचे चले क्या मिला, U, U मिला, उससे नीचे V कांस्टेंट कर दीजिए। अगर इधर चले तो S से इधर चले तो H मिला, H के बाद P, तो P कांस्टेंट कर दीजिए। ये हमारा तीन रिलेशन आ गया, और अब क्या बचा, फोर्थ रिलेशन। फोर्थ हम यहां लिख देते हैं, चलिए यहां पे भी स्पेस है, हो जाएगा। चौथा बचा V। अब V के लिए देखिए कैसे लिखेंगे, V कहां से आ रहा है, V के पास एरो P से, तो डेल बाई V बराबर, एक मिनट नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। फोर्थ रिलेशन लिखना है, फिर से बना लेते हैं, अब तो सबको याद हो गया होगा, प्रैक्टिस करना है इसको। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, ठीक है। अब क्या लिखना था हमें, तीन तो लिख लिए थे पीछे, S हो गया, P हो गया, T हो गया, S P T, V लिखना है, ठीक है। तो देखिए V लिखना है, और V के लिए क्या है, एरो P से आ रहा है, तो P के पास से आ रहा है तो लिख देते हैं हम जैसे पिछला लिखे थे, डेल बाई डेल S। V P से आ रहा है ना, डेल बाई डेल P आएगा, इधर भी डेल बाई डेल P, ओके। अब P से अगर इधर चले तो हमें S मिला, H मिला, उसके बाद S, तो H ऊपर लिखिए, S कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर P से इधर चले तो G मिला, T कांस्टेंट, G को ऊपर लिखिए, T कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चार रिलेशन था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट था हमारा मैक्सवेल स्क्वायर से। चार पिछले वाले में पढ़े और चार ये हो गया। अब जो इससे आगे हम पढ़ेंगे वो है रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स।
थर्ड रिलेशन जो आएगा हमारा वो आएगा रिलेशन बिटवीन पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ thermodynamic variables. क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए इसमें फिर से हम क्या करेंगे, मैक्सवेल स्क्वायर बनाएंगे। और फिर से वही ट्रिक, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू। ठीक है, अब देखिए ये भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू। यहां लिखना है, अगर हमें लिखना है डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये किसके इक्वल होगा? अगर इधर लिए डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, तो यहाँ पे जो लेना है हमें इसके ठीक अपोजिट वाले लेना है फेस। इसके अपोजिट कौन है? v, ये वाला है ना, तो यहाँ से स्टार्ट किए थे, ठीक इसके नीचे से स्टार्ट करें। डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, क्या होगा? डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, एक मिनट मैं उल्टा लिख दिया क्या? कोई ना, फिर से लिख देते इसको। देखिए डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, ये इक्वल टू हो जाएगा डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, क्या होगा? डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, ये पहला रिलेशन। अगर हम दूसरा रिलेशन लिखें तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, क्या होगा? डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी, ये इक्वल टू हो जाएगा, हाँ यहाँ पे साइन का भी लोचा होता है, ये थोड़ा याद रखना। साइन अगर देखें तो एस बाई पी एट कॉन्स्टेंट, जहां से स्टार्ट हुआ ना साइन वही डिसाइड करता है, एस पी टी। ठीक है, एस से स्टार्ट, एरो जा रहा था, पॉजिटिव साइन आएगा। फिर से लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव साइन किसके लिए होता है? जहां से एरो जा रहा होता है। नेगेटिव साइन जिस जहां पे एरो आ रहा होता है। यहाँ पे डेल पी बाई डेल, पहले ऊपर वाले में साइन, डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, एस को देखिए प्लस आएगा, क्यों? एरो जा रहा है। यहाँ वी से, वी के पास एरो आ रहा है, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड रिलेशन जो लिख रहे थे, डेल पी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू क्या होगा? पी बाई एस एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किए तो डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एस, ये हो गया। अब साइन बचा, तो टी के पास एरो आ रहा है, नेगेटिव साइन, पी के पास से एरो जा रहा है, पॉजिटिव साइन। ठीक है, थर्ड रिलेशन की बात करें तो इसमें हमारा थर्ड रिलेशन हो जाएगा, देखिए इधर से भी तो लिख सकते हैं, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये लिख चुके हैं क्या? हाँ, तो इसको ऐसे करते हैं, डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, एक तो ये भी लिख सकते हैं ना, डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये हमारा इक्वल होगा डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, इसके अपोजिट वाला क्या होगा? डेल पी बाई डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है, साइन की बात करें तो एस से एरो आ रहा है इसीलिए पॉजिटिव, पी की बात करें पी से भी एरो आ रहा है, दोनों के लिए पॉजिटिव। अब उसके बाद फोर्थ था, फोर्थ रिलेशन है हमारा, इसका उल्टा करते हैं, डेल वी बाई डेल एस। अगर लिखें डेल वी बाई, एक मिनट, डेल वी बाई डेल एस, डेल वी बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल टी बाई डेल पी, डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एस। ठीक है, तो ये चार रिलेशन। अगर साइन की बात करें तो v के पास एरो v आ रहा है तो नेगेटिव साइन, t के पास एरो आ रहा है, दोनों के पास नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीन टाइप्स के रिलेशन में हम टोटल 12 रिलेशन पढ़े, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो
इसको याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके आगे जो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट अल्फा बीटा एंड गामा, वो जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।